जिला डोडा के ब्लॉक भद्रवा में पंचायत न्योटा करिया में ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों ने पंचायत द्वारा बनाए गए कैपेक्स बजट के ऊपर जो है अपना विरोध प्रकट किया है। लोगों का आरोप है कि इस पंचायत ने प्लान जो घोषित किए हैं वो प्लान जो है उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि खुद से डाले गए प्लान हैं। इस बात को लेकर पंचायत में जिन लोगों का विरोध है उन्होंने अपनी लिखित में कार्रवाई जो है सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ओमी चंद जी बीडीसी चेयरपर्सन के पास भी उन्होंने अपनी शिकायत जो है दर्ज कराई है। देखिए भद्रवा से कमल चाड़े की ये खास रिपोर्ट। हमें ज़रा ये डिपार्टमेंट वाले भी बताएं जिन्होंने ये किया है। उस वक्त सेक्रेटरी थे हमारे उस वक्त गजन और सर उन्होंने सारे काम किसी वार्ड में सर हमारे पास 46 लाख है सर कैपेक्स में, और किसी वार्ड में सर सिर्फ अभी तक 97,000 लगा है बस। बाकी कुछ वार्ड में लगा है 18 लाख, कुछ में लगा 16 लाख और कुछ में 1-2 लाख लगा है बस। ऐसा काम है लगा तो सर ये सारा वार्ड में ही लगा है, लेकिन हम कुछ वार्डों में बिल्कुल भी नहीं लगा, इम्पार्शियल लगा हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है सर। और जबकि इस चीज जो अभी इन्होंने नया प्लान बनाया है, नहीं जी आपने जो करना है वो करो, अब हमारा टाइम हो गया है, अब हमारे ड्यूरेशन हो गया हमारा 5 साल का, अब डिपार्टमेंट ने जो करना है वो कर सकता है। नमस्कार, इस समय हम भद्रवा के न्योटा करिया पंचायत में हैं और इस समय पंचायत घर में जो है ये लोग उपस्थित हैं, यहाँ के निवासी हैं। आखिरकार क्या वजह हुई है या आज ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्यों मीडिया को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर, क्यों इन्होंने बुलाया है, वजह क्या है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग सर सबसे पहले आपका क्या नाम? मेरा नाम संदीप कोतवाल है। संदीप जी, क्या वजह हुई आज मीडिया के सामने आए आप, क्या कुछ कारण है? सबसे पहले कमल जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। हमारा यहाँ पे मुद्दा था कि पहले से कहीं ग्राम सभा हुई है जिसमें कि कम जो मेंबर थे, सरपंच थे उपस्थित, तो उस टाइम प्लान रखा गया है जिसमें कि मेजॉरिटी में किसी एक साइड में काम दिया गया है और बाकी के वार्ड्स को निगलेक्ट किया गया है। जब यहाँ के गांव निवासियों को पता चला तो उन्होंने दोबारा से फिर इसको रिवोक करने के लिए ये दोबारा से प्रयास किया। बीडीओ ऑफिस गए, वहाँ से फिर डीडीसी चेयरमैन साहब के पास गए, तो वहाँ से एसीडी साहब ने बताया कि ये आप दोबारा से कोरम बैठाओ, दोबारा से ग्राम पंचायत करो और जो भी कुछ हुआ है पहले के कुछ ऐसे काम जो गलत रखे हैं तो उनको दोबारा से देखा जाए। तो इसी संदर्भ में आज सेक्रेटरी साहब बीडीओ ऑफिस की तरफ से यहाँ भेजे गए थे और दोबारा से हमने यहाँ पे प्लान भेजा हुआ है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपकी यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे अपने पंचायत सेक्रेटरी के साथ, तो आपने ऑब्जेक्शन की कि जो पिछले काम रखे गए हैं वो इजलास के तहत नहीं रखे गए हैं, वो कहीं साइड पे काम किसी ने पंचायत के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी आपस में जो बातचीत हुई और उसी तरीके से काम रखे गए। क्या इसमें कितनी हकीकत है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके जो हमारे यहाँ मेंबरान थे उनका ही खुद ये बात है कि उनके ना कोई साइन हुए हैं ना कोई उनकी स्टैंप लगी है। उनके बिना साइन और स्टैंप के वो प्लान कैसे अप्रूव हुआ? उसमें से चंद कोई 2 मेंबर थे जिनकी उपस्थिति में वो प्लान अप्रूव किए गए थे, लेकिन बाकी के मेंबर ये कहते हैं कि हमें पता कुछ नहीं था। तो उनके बिना पता के ऐसा कैसे हुआ? आपने सरपंच से पूछने की प्रयास नहीं किया कि और ये जो काम आप कह रहे हैं क्या ये कैपेक्स का काम कह रहे हैं, ये नरेगा का काम कह रहे हैं, कौन सा काम है? ये कैपेक्स का काम है। इसके ही रिलेटेड हम परसों से ही सरपंच साहब के को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आज के लिए कि मैं वहाँ पे आता हूँ, अगर नहीं मैं पहुँच पाता हूँ तो नायब सरपंच की उपस्थिति में आप ये काम या जो भी ग्राम सभा है वो करवा दें। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ कि सरपंच साहब और नायब सरपंच साहब की तबीयत इसी टाइम ख़राब होनी थी और बाकी के कुछ ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं उपस्थित हो सकते इस ग्राम सभा में, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। इसमें आपने सरपंच से कभी पूछने का प्रयास किया कि ये जो आपने काम रखा है किसको पूछ के रखा है, क्या ऐसी बातचीत आपके साथ हुई है, उनके साथ आपने बातचीत की है, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने क्लियर कट इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं कि मैं वहाँ आऊँगा तो देखूँगा, लेकिन वो इस टाइम पर यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। और कोई बात करना चाहेगा? ये चलिए आपसे भी मैं आपसे जानना चाहूँगा मैं, मतलब कि
आप चाहते क्या हैं कि आपकी पंचायत किस तरीके से चलनी चाहिए, किस तरीके से काम होने चाहिए? क्या इक्वल शेयर आपकी कुछ अंदर मैंने सुना था कि इक्वल शेयर की आप मांग कर रहे थे कि हर एक वार्ड में? जी, आप क्या हम चाहते हैं कि प्रॉपर चैनल पर काम होना चाहिए, जेन्युइन काम होना चाहिए, मगर ये जेन्युइन काम नहीं कर रहे हैं सर। ये अपने घरों को टाइलें लगा रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को टाइलें लगा रहे हैं। जैसे कि वो पैलेस जो VLW था, उसने जनाब उसकी कोठी दिखाई जाए कि एक 5 साल उसको लगे हुए हैं, उसकी कोठी दिखाई जाए कि अब आप क्या चाहते हैं कि आज जो आपका यहाँ पे सभा बैठी थी, इसमें सेक्रेटरी थे आपके और भी कुछ अधिकारी थे, और कितने पंचायत के सरपंच मेंबर कितने थे और क्या डिसाइड क्या हुआ? सर यहाँ जो हुआ है, सरपंच में मैसेज डाला है कि किसी हर मेंबर को उसने कहा कि नहीं जाना वहाँ। उसने पाबंद किया है। सेक्रेटरी वो जो नायब सरपंच उसको भी उसने पाबंद किया, और एक और मेंबर है उसको भी उसने बंद किया। हर मेंबर को उसको आने से मना किया है सरपंच ने कि नहीं जाना वहाँ। इस बारे में आपने अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, क्या कहते हैं? जब हमने ADC के पास एप्लीकेशन दी, वहाँ से मार कर हमने भद्रवा अपने वीडियो का मार के उसने हमारे VLW को किया। वहाँ से उसने सरपंच को फ़ोन किया। सरपंच ने सर वहाँ से बुलाया कि मैं 1 बजे वहाँ मीटिंग पर आ रहा हूँ। वो एक अभी तक नहीं बजा उसका सर। एक तो होता है कि देखो कार्रवाई रजिस्टर होता है एक पंचायत का, उस पे पूरा जो तहकीकात होती है, यानी कि जो पूरी बातचीत होती है उस पे नोट की जाती है कौन से काम रखने हैं। मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उस पे जो है जो लोग आते हैं उनके साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं। क्या आपने उस रजिस्टर को खंगालने की कोशिश की कि क्या वो चीज़ें उस पर लिखी हैं? अगर उसने काम कहीं रखा है? वो हमने मांगा, वो अभी तक दिखाया नहीं सर, देते नहीं का सर। अभी हमने अंदर से मांगा, कहते हैं कोई कहता है दफ्तर में है, कोई कहता है कहाँ है, वो अभी दे नहीं रहे सर। कहते हैं वो उस पर 80 आदमी के साइन है। हम देखने चाहते हैं कि उस पर 80 आदमी के साइन हैं या नहीं। मतलब आपका कहना है कि पंचायत में हेरा फेरी हो रही? हुई थी सारे यहाँ, उसमें मैं खुद वहाँ था, वहाँ कोई प्लान नहीं डाला है। कहते हैं हमने वहाँ डाला है। उसके फोटो चाहिए ना हमें। ग्राम जब यहाँ अंदर पड़ा है, इन्होंने फोटो निकाले हैं, उस टाइम के हमें फोटो दिखाएं कितनी पब्लिक थी यहाँ। अब इस पे इंक्वायरी की मांग करो ना प्रशासन से। हमने सर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम नहीं हटेंगे। हम गरीब बंदे हैं, मगर हम इनकी चोरी पकड़ेंगे नहीं हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अभी भी बहुत बात करने का प्रयास करूंगा। सर आप अगर आगे आएंगे सामने, क्या नाम है आप? सर नीरज कोतवाल। नीरज जी, कि आप भी जो है मीडिया के साथ संपर्क आपने हमारे साथ किया, क्या कहना चाहे, अपनी बात क्या रखना चाहते? सर एक्चुअली में इन्होंने जो फर्स्ट टाइम सर जो कोरम बनाया था उसमें मेंबर्स का भी कहना है कि हम सिर्फ 2 मेंबर थे उस वक्त। तो सर इन्होंने कोरम 2 मेंबर्स के बिहाफ पे कैसे किया, क्योंकि सर हम कम से कम 4 मेंबर चाहिए वहाँ पे। तो इनका मेंबरों का हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, सब कुछ उन्होंने खुद कहा कि 2 मेंबर थे हम। और सर रहे बाकी के वो 1/10 कोरम में चाहिए, 1/10 ऑफ यहाँ के जो लोग हैं। उस वक्त सर कोरम बना ही नहीं है, इन्होंने कहीं टिपरी में बैठ के कोरम बनाया है सर, जिसमें इन्होंने सरपंच साहब भी टिपरी के हैं और उस वक्त सेक्रेटरी जो VLW हैं वो भी टिपरी के हैं। तो सर सारे काम उन्होंने टिपरी साइड में ही डाले हुए हैं फर्स्ट। और सर कल परसों हम BDO सर के पास भी गए थे, उन्होंने VLW को डायरेक्ट किया कि आप 2 दिन में कोरम को डिज़ाइन कर दीजिए। तो उन्होंने सर फ़ोन भी किया हमारे सामने और सरपंच सर ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कल के लिए कहा कि 11 बजे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप 2 बजे जो है कोरम को रखिए। तो कल सर फिर हमने फ़ोन किया, कल उन्होंने बताया कि नहीं अभी मैं 1:30 बजे किश्तवाड़ में हूँ, वहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तो आज के लिए उन्होंने सर कहा था कि हाँ हम आएंगे तो करेंगे। वो आज भी सर नहीं आए। उन्होंने शाम को मैसेज डाला व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो ये सरपंच और जो पंचेस का ग्रुप है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने VLW को बता दिया है कि मेरी भी तबीयत ख़राब है और नायब सरपंच की भी तबीयत ख़राब है, तो हम नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने सर दूसरे मेंबर्स को भी मतलब कि रोक दिया कि आप नहीं जाओगे वहाँ पे। एक सवाल इसमें और आता है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक अगर मान के चले आपके सरपंच या आपकी पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव वो ये कहते हैं कि आप जी थोड़े से लोग हैं, यही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, होती है अपोजिशन भी पंचायत में। ये सवाल अगर आपके ऊपर अभी पूछा जाएगा कि आप जो है इतने से लोग हैं, आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हो सकता पंचायत में काम सही चल रहे हों, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, काम जनाब सही कहाँ चल रहे हैं। एक वार्ड में हो गए सही हैं, जहाँ की वहाँ टिपरी में काम किए हैं सही, हम नहीं कहेंगे, मगर दूसरे वार्ड में देखना चाहिए ना सर। अगर एक वार्ड में तो एक्चुअल काम हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ है, मगर हर साल वहीं काम होगा, दूसरे वार्ड कहाँ जाएंगे सर।
न्योटा करियां का विवाद जो है इस समय आज बीडीसी ऑफिस में भद्रवा में पहुंचा है और इस समय इस पंचायत के कुछ लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे जानकारी लूँगा और जो शॉर्ट्स में भी हमने लेने का प्रयास किया, इनकी डिस्कशन जो है बीडीसी चेयरपर्सन से हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, अब क्या जो है नतीजा निकल के सामने आया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जगह टाइम में आपको स्वागत है। नमस्कार चार साहब, आपने इस अवसर पर मौका हमें दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरे पास पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई, लोगों में गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने ही मुझे संपर्क किया कि जो हमारा प्लान बनाया गया इस बार कैपेक्स का, वो प्लान प्रॉपर तरीके से ग्राम सभा ना करके अपनी जगह बैठ करके एक कमरे में बैठ करके प्लान तैयार किया गया और लोगों की इससे संतुष्टि नहीं थी। उसके बाद लोगों ने अप्रोच किया बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब के बाद फिर एसीडी साहब को अप्रोच किया, लास्ट में ये ग्राम सभा दोबारा करने को कहा गया। अब पिछली 1 और 2 तारीख को ये ग्राम सभा दोबारा कंडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ना तो मेंबर उपस्थित रहे और ना ही सरपंच साहब। सरपंच साहब ने अपनी अनुपस्थिति का कारण दिया कि शायद उनके परिवार में कोई अस्वस्थ चल रहा है, इसलिए वो जम्मू में थे। लेकिन आज हम यहाँ चेयरमैन साहब के पास आए थे, बीडीसी चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि दोबारा एक बार फिर से ग्राम सभा की जाएगी और ग्राम सभा करने के बाद ये प्लान जो है दोबारा तैयार किया जाएगा, दोबारा सबमिट किया जाएगा। एक लेटर बीडीसी चेयरमैन की तरफ से अक्टूबर मास में निकाला गया था, जो सभी 30 पंचायतों में, भद्रवा ब्लॉक की 30 पंचायतों में ये लेटर भेजा गया, जिसमें सभी लोगों को ये कहा गया था कि हर वार्ड में वार्ड सभा कंडक्ट की जाए और वार्ड सभा के बाद जो है ग्राम सभा की जाए, ताकि हर वार्ड से छोटे छोटे काम जो होते हैं, पब्लिक के जनरल जो काम होते हैं, वो काम उठाए जाएँ और उसके बाद जो है कंसेंट के साथ जो है पूरी पंचायत का काम उठाया जाए। अब ये दोबारा इन्होंने हिदायत इनको की है कि एक बार फिर से पंचायत की एक बार फिर से ग्राम सभा बुलाई जाए। अब देखना यह है कि अगली ग्राम सभा कब बुलाते हैं और अगर ये ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है तो, क्योंकि इस पंचायत में जो है बहुत सारे काम जो है गलत हो रहे हैं, हुए हैं पीछे भी, हमारे पास फिर ऑप्शन कोई नहीं रहेगा, लास्ट में हमें विजिलेंस में जाना पड़ेगा। मैं यही उम्मीद करूंगा, पूरी पंचायत से यही उम्मीद करूंगा कि उस हद तक हमें मजबूर ना करें कि हमें विजिलेंस में जाना पड़े। आखिरी में आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक आपकी पंचायत के सरपंच अगर उपस्थित नहीं है तो नायब सरपंच होता है, वार्ड मेंबर होते हैं, वो भी उस ग्राम सभा में जो है मेजॉरिटी में आते नहीं हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जब एक बार आपका कोई काम आप रखवाते हैं, 2 बार काम रखवाते हैं, 3 बार काम रखवाते हैं, वो काम आपके जो है वो उनको ऑनर नहीं किया जाता है। इसके बाद जो पब्लिक का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में सुनने में आ रहा है कि कुछ मेंबर जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी अनुपस्थिति है, तो इस चीज़ पे भी जो है, इस चीज़ पे भी सरपंच साहब को ध्यान देना चाहिए कि अगर वो अनुपस्थित हैं तो क्यों उनका 7 लोगों का कोरम है, वो 7 लोग जो है वो 7 लोगों को भी सरपंच साहब इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूर कोई ना कोई खामियां हैं बीच में, ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरियां हैं बीच में, जिस वजह से ये सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब बीडीसी चेयरपर्सन ने क्या आश्वासन दिया? बीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि ये दोबारा ग्राम सभा की जाएगी और उस ग्राम सभा में भी बीडीसी चेयरपर्सन को भी बुलाया जाए और इनकी सदारत में दोबारा ये ग्राम सभा करवाई जाए। इस विषय में हमने पंचायत सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत करने का प्रयास किया, उनका क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देखें सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पावर जो है वो सेक्रेटरी के पास नहीं, पावर तो यहाँ की जनरल पब्लिक के पास है। और दूसरा, जो आपने जिस लेटर के बारे में आपने अभी मुझसे सवाल कर रहे हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज सिस्टम के तहत एक प्रोसीजर होता है, एक नॉर्म सेट होता है प्लानिंग का। तो उस नॉर्म के तहत यहाँ पे जो है पहले प्लानिंग हुई है, प्लान बना है। तो मैं तो चूँकि यहाँ रिसेंटली पोस्टेड हूँ इस वक्त, तो उस टाइम में मौजूद नहीं था, लेकिन जो मुझसे पहले भी सेक्रेटरी थे उन्होंने प्लान बाखूबी उसी नॉर्म्स और रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया होगा। तो ये कुछ बंदों ने यहाँ पे एप्लीकेशन बीडीओ साहब के पास दी थी कि वो जो फंड्स जो हमारे कैपेक्स के अंडर आते हैं, पीआरआई ग्रांट के जो फंड्स आते हैं, 23,30,000 आता है, तो उसका जो प्लान जो है वो जी उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जहाँ तक ये है कि मिसप्लेस हुआ है, मिसप्लेस की बात नहीं है, प्लान जो एज इट इज़ है, जैसे कि यहाँ पे लोग जो ये खुद बता रहे हैं कि आज से पहले भी जो प्लान यहाँ पे बनाया गया है वो काम सारे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हुए। इन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि इस प्लान में जी कुछ ऐसे जेन्युइन काम है जो रह गए हैं, तो लिहाजा इसमें ग्राम सभा कंडक्ट कराया जाए, जिसमें बीडीओ साहब ने भी डायरेक्शन दी कि विदिन 2 डेज़ इसको देख लीजिए, आप ग्राम सभा कंडक्ट अगर करा सकते हैं कराइए। तो इसको थोड़ा सा उस प्लान को थोड़ा नज़रसानी करें, तो उस पर देखें ज़रा इसमें क्या लूप होल्स हैं उनको थोड़ा करेक्ट कीजिए। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ पे एक ग्राम सभा ली। सर, जो पिछली ग्राम सभा हुई थी, क्या उसमें ये जो कैपेक्स का आपने ये बजट बना था उसमें बना था, या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत के, जैसे सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर्स हो गए, उनकी जो है आपस में मिल के उन्होंने जो ये बनाया था?
देखिए सर, जो कैपेक्स का प्लान है या कोई भी प्लानिंग जो होती है, इसमें सरपंच और पंचिस जो होते हैं, पीआरआई जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। उनका बहुत मेजर रोल होता है उसमें। लेकिन इसके साथ साथ उसमें थोड़ा कोरम का भी ध्यान देना होता है। जनरल पब्लिक जो होता है, चूँकि प्लान जो बन रहा है वो तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, उनके फेवर में बन रहा है। गाँव में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को सामने रख के, मद्देनज़र रखते हुए प्लान को फार्मुलेट किया जाता है। तो इसमें हाँ बिल्कुल सरपंच पंचिस उन सब ने उसमें शमूलियत ली। ये बैक टू विलेज के टाइम में प्लान बना है, उस टाइम बाकी डिपार्टमेंट्स भी उस वक्त मौजूद थे, उन बाकी डिपार्टमेंट्स की मौजूदगी में ही प्लान फार्मुलेट हुआ है। तो सर फिर ऑब्जेक्शन क्यों क्रिएट हुई? और इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, एक पब्लिक का ये भी कहना जो यहाँ पे उपस्थित थे कि ये पार्टिकुलरली जो है किसी एक एरिया को जो है ये पूरा फंड जो है दिया जा रहा है, और हो सकता है उसमें किसी सरपंच का पर्सनल इंटरेस्ट हो उस वार्ड को लेके, या क्या कुछ इस पर सोचते हैं? देखिए सर, जो कि ये जो पहला आपका सवाल था कि ये फिर लोगों का ये रोष क्यों है इस पे, तो देखिए सर, पंचायत होती ही ऐसी है। पंचायत में क्या होता है, जिस वक्त जब तक कंट्रोवर्सीज नहीं होंगे तब तक एक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आता है। अगर लोग बिल्कुल बेजान हो जाए तो फिर तो पंचायत तो फुली फंक्शनल नहीं होती है। तो लाजमी बात है, अगर प्लान बना है या कोई भी काम हो रहा है उस पर ऑब्जेक्शन जब आती हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से काम को किया जा सकता है और ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। तो अच्छी बात है। अगर इससे तो ये तो खुशी की बात है कि लोग देख रहे हैं, चीज़ों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, प्लान को देख रहे हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ये कामयाबी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की है कि लोगों का एक्टिव रोल इसमें है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि सरपंच लोगों के मुताबिक जी सरपंच ने जी एक वार्ड में या फिर इसका पर्सनल, तो देखें ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, पंचायत का जो प्लान बनता है वो पंचायत लेवल पे बनता है। उसमें चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पंचायत एज ए बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें पंचायत को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाता है। हो सकता है किसी वार्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो ज़्यादा ज़रूरी हो, तो पहले उनको मीटअप करना हो, तो उस तरह से भी चीज़ों को देखा जाता है। तो हर वार्ड टच हो जाता है। अब खाली एक कैपेक्स ही प्लान नहीं है, ये मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि लोगों के बीच में भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी थोड़ी बहुत है। शायद ये हमारे एंड की वजह से है या क्या प्रॉब्लम है कि खाली नरेगा ये कैपेक्स ही नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे प्लान बनते हैं। कैपेक्स का बनता है, कैपेक्स का भी हर लेवल पे होता है। पीआरआई के लेवल पे एक होता है, बीडीसी के लेवल पे एक होता है, डीडीसी के लेवल पे एक होता है। हर एक जो इंस्टीट्यूशन है अपना ये पार्ट प्ले करता है इसमें। और कैपेक्स के अलावा नरेगा है, 14th FC, 15th FC, 13th FC जो फाइनेंशियल एंड फिजिकल ग्रांट्स जो होते हैं उनका भी प्लान का फॉर्मुलेशन होता है। SBM होता है, PMAY होता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की भी स्कीमें होती हैं। तो सबों का प्लान बनता है। और ये तो अच्छी बात है कि क्रिटिसिज्म अगर आता है तो उससे क्या होता है, मैंने आपको जैसे पहले बोला, फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल। अब आखिरी में जो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, 14 FC जो फाइनेंस कमीशन है उसका आपकी पंचायत का कितना पैसा जो सीज़ हुआ, और आखिर में जो है आज जो आपका फिर से इजलास यहाँ पे हुआ है पंचायत का, अब क्या नतीजा क्या निकल के आ गया? देखिए सर, जो आपने पहला सवाल पूछा 14th फाइनेंस कमीशन का कितना पैसा सीज़ हुआ है, तो वो रिकन्सिलेशन हो रही है ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। नियर अबाउट 3 to 4 lakhs के बीच में होगा। तो वो शायद वो टाइम ड्यूरेशन भी इसमें एक टाइम लिमिट थी, अभी भी वो सीज नहीं हुआ है। 31 मार्च तक उसका वो ड्यूरेशन रखा हुआ है। 31 मार्च तक होपफुली हम उसको यूटिलाइज़ कर देंगे बेटरमेंट ऑफ पंचायत के लिए। तो और दूसरा जो आपने इस ग्राम सभा का पूछा हमें, तो ठीक है, ग्राम सभा हमने शॉर्ट नोटिस पे चूँकि कंडक्ट की थी। लोग काफ़ी बिजी भी होते हैं और थोड़ा मौसम के भी हालात वैसे ठीक नहीं है। और यहाँ पे एक और मीटिंग्स भी यहाँ पे तहसील ऑफिस में कंडक्ट हो रही थी, तो कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर आए हैं। फिर भी हमने एक ग्राम सभा कंडक्ट की, तो इन लोगों की जो डिमांड्स थी हमने पुट फॉरवर्ड, इस पर लिख के आप पुट फॉरवर्ड कर देंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो जैसा डिसीजन लेंगे उस हिसाब से काम। आपने देखा जो है किस तरीके से जो है ये विवाद जो है इस समय बीडीसी ऑफिस में पहुंचा था, और अब इन्होंने जो है एक डायरेक्शंस दी हैं, अभी वर्बली ही हैं, कि इसको फिर से जो है ग्राम सभा इस पंचायत में कंडक्ट होगी और मेजॉरिटी के साथ जो प्लान बनेगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।